नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजू इंटरनेट पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म कांतारा की, वो फिल्म जिसने सिर्फ सिनेमा हॉल नहीं बल्कि लोगों के दिलों और रीति रिवाजों के बीच भी बहस पैदा कर दी। इस वीडियो में मैं बताऊंगा टॉप 10 रियल फैक्ट बेस्ड कहानी की शुरुआत से लेकर अंत तक, किसने क्या कहा, क्या विवाद हुआ, बॉक्स ऑफिस और फिल्म का असली आधार, सब कुछ रियलिटी के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, फिल्म का मूल आधार लोक कथा, भौगोलिक सेटिंग और पांजुर्ली भूताकोला पर आधारित है। कांतारा की कहानी तपीय सदर्न कर्नाटक की लोक कथाओं और आस्था पर आधारित है, खास तौर पर भूताकोला जैसे पारंपरिक अनुष्ठानों और स्थानीय देवताओं जैसे पांजुर्ली दाइवा की प्रथाओं से जो वहां पूजे जाते हैं। कहानी में जमीन, जंगल और प्रकृति के साथ इंसानी रिश्ते, दोष, परंपरा और सामुदायिक आस्था का टकराव दिखाया गया है, जो फिल्म की सबसे जमीनी और लोक आधारित पहचान रही है। फैक्ट नंबर 2, मुख्य कास्ट और टीम और ऋषभ शेट्टी का रोल बहुत लाजवाब है। फिल्म के डायरेक्टर यानी निर्देशक, लेखक और मुख्य अभिनेता ऋषभ शेट्टी ही हैं, जिन्होंने ग्रामीण जीवन, लोक प्रथाओं और किरदारों को बेहद व्यक्तिगत अंदाज में प्रस्तुत किया। फिल्म में और भी कई स्थानीय कलाकारों और सपोर्टिंग कलाकारों का योगदान है, जिनके अभिनय और स्थानीय बोली ने फिल्म को प्रामाणिकता दी। फैक्ट नंबर 3, कहानी शुरुआत से अंत तक। संक्षेप में कहानी का मूल धारा ऐसा है, एक छोटे से पहाड़ी छोर वाले गांव की कल्पना कीजिए, जहां घर मिट्टी और काष्ठ से बने हैं। लोग जमीनी रिश्तों और पुरखों की कहानियों पर जीते हैं। गांव के पास एक घना जंगल है, घने पेड़ों के बीच रेत और नदी और एक पुरानी अधूरी जमीन जिसकी अपनी यादें हैं। यही जमीन, यही जंगल और यही सांस्कृतिक विरासत कहानी की आत्मा है। गांव में एक पुराना देवता पूजित होता है, लोगों ने उसे सदियों से माना है। हर साल भोर में कोला नृत्य होते हैं, ढोल की थाप और लोकगीत गूंजते हैं। बच्चे सुनते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, ये जमीन हमारी है, हमारी माँ है। साथ ही गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी काटकर जीवन चलाते हैं, तो कुछ लोग जमीन की रक्षा को अपना धर्म मानते हैं। फिल्म धीरे धीरे टकराव की परतें खोलती है। बाहर से आए लोग, कॉरपोरेट दबाव या सरकारी योजनाएं जंगल की सीमाओं तक पहुंचती है। पेड़ों की कटाई की बड़ी मशीनों की गड़गड़ाहट, कागजों के ढेर पर हस्ताक्षर। वहीं गांव वाले, जिनकी पहचान जमीन और देवता से जुड़ी है, उसे बेचकर नहीं देख सकते। मेन एक्टर, जिसे गांव वाले कभी कभी आधे मजाक में, कभी श्रद्धा से देवता जैसा आंकते हैं, एक साधारण इंसान है। उसकी आंखों में जंगल की खुशबू, उसके हाथों में मिट्टी की ठंडक। वह अपना परिवार और गांव बचाने की कोशिश करता है, पर उसके सामने कानून, नोटिस और सिलसिलेवार दफ्तर की दीवारें आती है। वो दिन आता है जब गांव और बाहरी दुनिया की टकराहट हिंसक रूप ले लेती है। अनुष्ठान के समय जब गांव देवी को समर्पित नाच गान कर रहा होता है, वहीं बाहर से आने वाले लोगों के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो जाता है। आस्था, जो पहले केवल विश्वास थी, अब एक ढाल बन जाती है, और कानून, जो कागजों में न्याय था, वहां वास्तविकता में ठंडी अमूर्त सी लगती है। कहानी का सबसे बड़ा क्षण तब आता है जब नायक को विकल्प देना पड़ता है। क्या वह परंपरा की रक्षा में जान हथेली पर रखेगा या आधुनिक अर्थों के लिए समझौता करेगा? भीड़, टकराव और भावनाओं के बीच एक निर्णायक मोड़ बनता है, जहां हर पात्र की असली पसंद और डर सामने आता है। अंत फिल्म दर्शाती है कि किस तरह सामुदायिक इतिहास, लोक कथाएं और व्यक्तिगत उद्देश्य मिलकर एक लोक कथा बनाते हैं और दर्शक पर सवाल छोड़ते हैं कि आखिर सच क्या था और किसका अधिकार था। फैक्ट नंबर 4, वराह रूपम गाने का विवाद। फिल्म के जो प्रमुख गीत हैं वराह रूपम, उसको लेकर थईकुदम ब्रिज नामक केरल आधारित बैंड ने सुझाव दिया कि यह उनका कुछ संगीत स्वरूप से मिलता जुलता है, और उन्होंने कानूनी सवाल उठाए। इस मुद्दे पर बाद में कुछ कोर्ट, पुलिस कार्रवाइयां और बयान दर्ज हुए, और अंततः कुछ समय के लिए OTT पर यह गाना हटा भी दिया गया था। फिर कोर्ट मामलों के बाद स्थिति अपडेट हुई। ऋषभ शेट्टी और प्रोड्यूसरों ने इस मामले में बयान दिए और कुछ तकनीकी बदलाव भी करने की बात कही। फैक्ट नंबर 5, वराह रूपम गाने को लेकर कानूनी रिकॉर्डिंग और पुलिस बयान। केरला पुलिस का स्टेटमेंट्स भी जारी हुआ था। इस प्लेगरिज्म केस में प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ने कोझिकोड, केरल पुलिस के समक्ष बयान दर्ज कराए। यानी यह केवल सोशल मीडिया विवाद नहीं रह गया, बल्कि आधिकारिक जांच भी हुई। इससे साफ हुआ कि विवाद गंभीर था और उसे नजरअंदाज नहीं किया गया।
फैक्ट नंबर 6, बॉक्स ऑफिस और कमर्शियल सक्सेस गजब का मिला। कांतारा ने कम बजट के बावजूद और स्थानीय थीम वाली फिल्म होते हुए भारी बॉक्स ऑफिस सफलता हासिल की। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म की कमाई की कई संख्या रिपोर्ट्स आईं। विभिन्न रिपोर्ट्स में 300 करोड़ से ऊपर तक के आंकड़े पब्लिश हुए। अभी ग्लोबली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लगभग 400 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। फैक्ट नंबर 7, दर्शकों पर प्रभाव, उत्सव, इमिटेशन और नतीजे। फिल्म की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि बहुत से फैंस फिल्म के पात्र देवी रूप को नकल करके लोगों के सामने आने लगे। कुछ जगहों पर लोग थिएटर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर फिल्म की स्टाइल में ड्रेसअप करने लगे। इससे संस्कृति संवेदनशीलता के मुद्दे उठे। निर्माताओं ने बाद में आधिकारिक बयान जारी करके फैंस से अनुरोध किया कि वे किसी धार्मिक पौराणिक अनुष्ठान की नकल न करें, ताकि असल पूजा पद्धतियों का अपमान न हो और सुरक्षा जोखिम भी न बने। कुछ स्थानों पर ऐसी नकलों से घटनाएं भी हुईं, भीड़ अनुशासन संबंधी, जिस पर मीडिया ने रिपोर्ट किया। फैक्ट नंबर 8, आलोचना, सामाजिक प्रतिनिधित्व और प्रश्न। कांतारा को पूरी तरह बेदाग नहीं माना गया। कुछ समीक्षकों और दर्शकों ने फिल्म में जातीय सामाजिक प्रतिनिधित्व, महिलाओं का चित्रण और कुछ सीनों की व्याख्या पर सवाल उठाए। यह दर्शाता है कि लोक थीम वाले बड़े पैमाने पर सफल होने के बाद भी फिल्में सामाजिक बहस को जन्म देती है और फिल्म केवल मनोरंजन नहीं बल्कि चर्चा का विषय भी बन जाती है। फैक्ट नंबर 9, ओटीटी रिलीज, बदलते वर्जन और म्यूजिक एडिट्स। फिल्म बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज हुई और कुछ विवाद, कॉन्ट्रैक्ट और सौदे और अदालत निर्णयों के बाद गाने वर्जन में तकनीकी बदलाव और एडिट्स हुए। निर्माता और संगीतकारों ने कहा कि वे दर्शकों और कानूनी दायरे में चल के फैसले मानेंगे और कुछ परिवर्तनों के साथ फिल्म ओटीटी पर उपलब्ध हुई। ये बताता है कि अब फिल्मों का जीवन सिर्फ सिनेमाघरों तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल स्ट्रीमिंग पर भी चलता है और वहां भी कानूनी नैतिक जिम्मेदारियां रहती है। फैक्ट नंबर 10, फिल्म की विरासत और क्या सीख मिलती है कांतारा मूवी से। कांतारा ने दिखाया कि कैसे लोक मान्यताएं, छोटे बजट की फिल्म और सच्ची लोक कथा मिलकर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय धड़कन बन सकती है। साथ ही यह भी सिखाती है कि कला और संस्कृति पर काम करते समय संवेदनशीलता, शोध और समुदाय से संवाद जरूरी है, ताकि किसी भी पारंपरिक रस्म, धार्मिक प्रथा का अपमान या गलत प्रस्तुति ना हो। फिल्म ने मनोरंजन के साथ साथ कई सामाजिक प्रश्न उठाए और यही उसकी सबसे बड़ी विरासत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए कौन सा फैक्ट आपको सबसे चौंकाने वाला लगा।